हमें सब कुछ मिल जाता है। आओ मिलकर अदलिया को आजाद करवाएं। आओ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस को उसके घर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वापस लाएं। आओ इनके घरों के ताले तोड़ें। मुशर्रफ इनको तालों में बंद कर दिया था, उस किफल को टूटना चाहिए। इनको अपने घरों से वापस अपनी जगह पर जाके बिठाएं। वुकला ने तहरीक शुरू की, हमने उस तहरीक पे लब्बैक कहा, लॉन्ग मार्च किया, हमने जजों को बहाल कराया। जरदारी साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने वादे के बाद वादा, वादे के बाद वादा, हर वादे को उन्होंने तोड़ा, कोई वादा पूरा नहीं किया। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के अवाम को अपील की, आओ पाकिस्तान को अगर स्टेटस को की जंजीरों से आजाद करवाना है, आओ पाकिस्तान को अगर एक खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क बनाना है, आओ पाकिस्तान के साथ अगर हमदर्दी है तो आओ मेरे साथ निकलो। लोग लॉन्ग मार्च में मेरे साथ आए। जरदारी के वादे सब धरे के धरे रह गए। जज बहाल हो गए, पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ, दुनिया ने बड़ी तारीफ की। और मैं ये समझता हूं कि आज फिर पाकिस्तान की तकदीर को बदलने का दिन आ चुका है। इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने ताने सुने, मैंने मीडिया के ताने सुने, मैंने लोगों के ताने सुने कि हम अंदर से शायद एक हैं, हम मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। मैं तो भाई पाकिस्तान का एक वेल विशर हूं, पाकिस्तान का खैर खां हूं। खैर खाही के जज्बे के साथ मैंने कहा कि ये रोज हुकूमतें गिराना, तोड़ना, बनवाना, इस काम से हमें अब बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या करे कोई, कितना दुख होता है इस बात को करते हुए कि यहां पर नाराबाद में देखिए कितना अच्छा मेरा फ्लो था, आपने नारा मार के तोड़ दिया। लेकिन बस एक मिनट, मैं बस नारेबाजी, बस बहुत माशाल्लाह, बस नारेबाजी, बस मैं मेरी बात खत्म हो जाने दें, आखिर में नारा लगाएंगे आखिर में, क्योंकि ये आप यकीन करें मैं नारेबाजी के लिए यहां नहीं आया। मैं पाकिस्तान का दर्द लेकर यहां आपके पास आया हूं। और मैं डेरा गाजी खान, जनूबी पंजाब से हमने इसका आगाज किया है। सरदार साहब को मालूम है कि हमने फैसला किया कि जनूबी पंजाब से इसका आगाज करेंगे। अभी तो मैं सिंध से आ रहा हूं, मैं कल सारा दिन सिंध में था, आज सिंध में था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूं। कोई हाल नहीं है, लगता है हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत नाम की चीज कहीं नहीं है। वहां सैलाबों में डूबे हुए उनके घर, कोई पूछने वाला नहीं है। मुआशी मर गए, फसलें डूब गई, घर उजड़ गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको टेंट देने वाला नहीं है, खैमे देने वाला नहीं है। पंजाब से आपको मुबारक हो कि पंजाब ने, शहबाज शरीफ को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए का सामान सिंध भिजवाया है। लेकिन मैंने कहा ये आप पे कोई एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है आप पर, ये हमारा हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है हमारी। बल्कि हमें तो अफसोस है कि वफाकी हुकूमत को भी और सिंध की हुकूमत को भी आपको इसी तरह से मदद करनी चाहिए। जब मैं ये बात करता हूं तो मुझे जनाब शहबाज शरीफ साहब के वो दौरे याद आते हैं जो उन्होंने यहाँ पे किए पिछले साल जब फ्लड आया था। सरदार साहब उनके साथ थे, सरदार साहब यहाँ पे मौजूद थे। और आप जानते थे, ये पहला वज़ीर आला मैंने देखा है जिसने मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जाके फ्लड के लोगों की जाके मदद की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू में उन्होंने MQM को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि MQM हुकूमत और जमहूरियत का मुंह काला कर रही है, कराची के हालात की खराबी में MQM मुलविस है, मुल्क में दहशतगर्दी मुत्तहिदा की सियासत में आने से आई है।
सकरंद और नवाबशाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि कराची के हालात की खराबी में MQM मुलव्विस है। मुत्तहिदा पहले अपने आप को क्लियर करे। उनका कहना था कि उनकी